Hello everyone, this is Dilip Kumar, physics teacher. Today we will discuss about coherent sources. आज हम coherent sources की बात करेंगे क्या है। इससे पहले आपको अगर पता है पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस के बारे में तो फिर ये देखें। अगर आपको नहीं पता तो मेरा पिछला प्रीवियस वीडियो आप देख लें, पाथ एंड फेज डिफरेंस बाय सर दिलीप कुमार और दिलीप फिजिक्स। ओके, कोहेरेंट सोर्सेज का मतलब क्या है? दिस सोर्स और दीज सोर्सेज आर रिलेटेड विद वेव्स। ये वेव से रिलेटेड है। कुछ बुक्स में या पैसे के दो मेनी बुक्स में ये लिखा हुआ है ये लाइट से रिलेटेड है। नहीं 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 नहीं, ये लाइट से रिलेटेड नहीं है। ये किस से रिलेटेड है? वेव से रिलेटेड है। लाइट को भी वेव्स है, साउंड की वेव्स है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एज वेल एज मैकेनिकल वेव्स, ये दोनों से रिलेटेड है। ओके, अब देखें थोड़ा सा ऐसे सोर्सेज जिसमें वेव्स की स्पीड क्या हो? कांस्टेंट हो, सेम हो, वेवलेंथ भी क्या हो? कांस्टेंट हो, फ्रीक्वेंसी भी क्या हो? कांस्टेंट हो, उनका एम्पलीट्यूड भी क्या हो? कांस्टेंट हो, पाथ डिफरेंस उनके बीच में दो वेव्स के बीच में क्या हो? जीरो हो या कांस्टेंट हो, फेज डिफरेंस बीच में दो वेव्स के क्या हो? जीरो हो और कांस्टेंट हो, उसे हम कहते हैं क्या? कोहेरेंट सोर्सेज। ओके, अब देखिए कोहेरेंट सोर्सेज का फायदा क्या है, ये क्यों हम पढ़ रहे हैं? ये इसलिए पढ़ रहे हैं हमें इंटरफेरेंस हमें अगर पढ़नी है, इससे पहले हम कोहेरेंट सोर्सेज पढ़ेंगे। इंटरफेरेंस मतलब आपने पढ़ा होगा जो दो वेव्स आपस में सुपर इम्पोज करती हैं, इंटरेक्ट करती हैं, क्रीज से, टफ से, कंप्रेशन रेयरफेक्शन से, रेयरफेक्शन से, इस टाइप जो कुछ होता है। ओके, अब कोहेरेंट सोर्सेज का मतलब क्या हो? क्या अगर दो वेव्स और दो सोर्सेज आपस में कोहेरेंट नहीं हो तो क्या इंटरफेरेंस नहीं हो सकती? जी बिल्कुल हो सकती है, बट कोहेरेंट सोर्सेज से ये फायदा होगा हमें जो वेव्स है हम इजीली उनको डिटेक्ट कर पाएंगे, इजीली उनको अंडरस्टैंड कर पाएंगे, उनको देख सकेंगे। ओके, जैसे आपने YDAC पढ़ा होगा या हम कुछ वीडियोस के बाद YDAC के बारे में, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में स्टडी करेंगे। उनमें जो नेसेसरी है, जो इम्पोर्टेंट है, वो क्या है? कोहेरेंट सोर्सेज है। अब इनके एडवांटेजेस देखिए क्या है, इनके फायदे क्या है। इंटरफेरेंस स्टडी करने के लिए हम कोहेरेंट सोर्सेज पढ़ते हैं। इंटरफेरेंस मतलब लाइट में होती है, साउंड में भी होती है। लाइट में इंटरफेरेंस अगर कोहेरेंट सोर्सेज है तो ऑब्जर्वेबल होगी, मतलब इजीली हमको डिटेक्ट कर पाएंगे हम उनको, जिसे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम डिटेक्ट करते हैं। ओके, इंटरफेरेंस साउंड में भी होती है और वो क्या हो? हेयरेबल हो, मतलब सुन सके, हाँ वाकई इंटरफेरेंस हो रही है, आवाज साउंड मैक्सिमम मिनिमम दोनों हो रहा है, मतलब हेयरेबल। ओके, अब ये बात याद रखें, इंपॉर्टेंट बात है, जो लेजर लाइट है वो कोहेरेंट सोर्स है। कोहेरेंट सोर्स मतलब इनमें जो नंबर ऑफ वेव्स निकल रही हैं वो तकरीबन कोहेरेंट है, मतलब क्रेस्ट, इनके बीच में पाथ डिफरेंस क्या है? फेज डिफरेंस क्या हो? जीरो हो, पाथ डिफरेंस भी क्या हो? इनके बीच में क्या हो? जीरो हो या कांस्टेंट हो। देखिए एम्पलीट्यूड भी सेम है, ये एम्पलीट्यूड है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है। अब यहाँ से यहाँ तक समझ ले 1 सेकेंड लग रहा है लाइट को प्रोपेगेट होने में, और नंबर ऑफ वेव्स भी देखिए सेम है। देखो वेवलेंथ भी सेम है, ये वेवलेंथ है, वेवलेंथ है, और स्पीड सेम है। जिस स्पीड से ऊपर वाली वेव उस स्पीड से नीचे वाली वेव, मतलब ये लेजर लाइट है। लेजर लाइट कोहेरेंट सोर्स है, मतलब इसमें ये सारे जो टर्म्स है वो कांस्टेंट है। अब दूसरी बात इंपॉर्टेंट है माय डियर स्टूडेंट्स, कोई भी दो सोर्सेज आपस में कोहेरेंट नहीं हो सकते। कोई भी दो सोर्सेज, एनी टू सोर्सेज, बुक्स में लिखा होता है एनी और टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज आर कोहेरेंट, नो नो नो, दे नेवर बी कोहेरेंट। टू एनी सोर्सेज और एनी टू सोर्सेज आर नॉट कोहेरेंट इन कोहेरेंट सोर्सेज या इनकोहेरेंट सोर्सेज बोल सकते हैं। जैसे ये देखो, दो बल्ब हैं या दो सेवर है या दो टॉर्च है या दो कैंडल है, दो सन है, दो स्टार है, इवन दो लेजर लाइट है, दो लेजर लाइट, एक लेजर लाइट नहीं, दो लेजर लाइट, दो सोर्सेज जो मैंने अभी ये बताए, सारे जो मैंने अभी बताए, ये आपस में कोहेरेंट नहीं होंगे। मतलब क्यों कोहेरेंट नहीं होंगे? क्योंकि कोहेरेंट सोर्सेज होने के लिए ये सारी कंडीशंस क्लियर करनी पड़ती है। सो अगर एक भी मिसप्लेस हो गई, ओके, वो कोहेरेंट सोर्सेज नहीं कहलाएंगी। अब देखो ये बल्ब है, क्या इन सब की वेवलेंथ सेम है? नो। क्या सबका ये जो एम्पलीट्यूड है सेम है? नहीं। क्या सब में एक जितनी वाइब्रेशन है? नहीं। क्या आपस में क्या इनका पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस सेम है? नहीं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दे आर नॉट कोहेरेंट सोर्सेज। टू एनी सोर्सेज, इंडिपेंडेंट सोर्सेज, सेम वोल्टेज,
with same voltage, with same power, with same intensity, of same nature, of same company, of in same medium, they are not coherent, they are incoherent. वो आपस में कोहेरेंट नहीं होंगे। आप एक छोटा सा मिसाल ले लें, जैसे मैं दिलीप कुमार हूँ, जैसे कि मैं स्मार्ट हूँ, क्या और कोई दिलीप कुमार होगा वो मेरे जितने स्मार्ट होगा जैसे मैं स्मार्ट हूँ? नहीं, नहीं ना, वो मुझसे कुछ ज़्यादा स्मार्ट होगा। सो ऐसे ही मतलब दोनों हम स्मार्ट तो नहीं हुए ना, एक जितने स्मार्ट नहीं हुए, क्या उसकी नेचर मेरी नेचर सेम होगी? ओके, क्या हमारी बॉडी स्ट्रक्चर एक दूसरे की क्या सेम होगी? नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस होगा। सो यही डिफरेंस है इनके बीच में। इन अदर वर्ड्स, क्या रीज़न है ये एनी टू सोर्सेज कोहेरेंट नहीं है? क्या रीज़न है? दे कांट मेंटेन जीरो और कांस्टेंट पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस। ये पाथ डिफरेंस एंड फेज डिफरेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। ओके, नंबर दूसरा रीजन है नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव लाइट वेव्स विथ वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज। मतलब ये जो ऐसे समझो, आपको ये पता होगा जब हम इलेक्ट्रॉन को लाइट गिव करते हैं वो एक शेल से दूसरे शेल जंप लगाता है, जब वो रिटर्न बैक होता है तो लाइट इमिट होती है, आपको ये पता होगा। ओके, सो क्या जो इलेक्ट्रॉन जो शेल में इलेक्ट्रॉन से क्या सब एक सेकंड में सेम वाइब्रेशन करें? मतलब एक शेल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसे समझ ले आप, जस्ट सपोज एक सेकंड में 100 टाइम वाइब्रेट कराए। ये फर्स्ट शेल टू सेकंड शेल 1 टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, ऊपर नीचे एक वाइब्रेशन, एक ऑसिलेशन, एक ट्रिप, एक साइकिल, ऐसे समझिए एक सेकंड में एक इलेक्ट्रॉन जो है, ए इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं आप, या फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक सेकंड में 100 टाइम वाइब्रेट कर रहा है। ओके, लाइट उससे जनरेट हुई। क्या दूसरा इलेक्ट्रॉन सेम शेल से उसी शेल से 100 टाइम वाइब्रेट करेगा? नहीं, मे बी 99 टाइम वाइब्रेट करे एक सेकंड में, तो मतलब उसकी वेव कुछ अपनी होगी, उनकी कुछ फ्रीक्वेंसी अपनी होगी। ओके, क्या पता थर्ड जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वाइब्रेशन कुछ और चेंज हो, मतलब एक सेकंड में मे बी वो 101 टाइम वाइब्रेट हो, ऑसिलेट हो। क्या उनसे जो वेव निकलेगी, लाइन निकलेगी, क्या विथ सेम फ्रीक्वेंसी होगी? नहीं, ऑब्वियसली। ओके, सो नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन गिव लाइट वेव्स विथ वेरिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ओके, मतलब जो इलेक्ट्रॉन से वो लाइट वेव्स निकलेंगी उसकी फ्रीक्वेंसीज की वाइब्रेशन क्या होगी? वेरिएशन होगी। मतलब एक इलेक्ट्रॉन से जो वाइब्रेशन की वजह से जो फ्रीक्वेंसी निकली और वेवलेंथ निकली, आप ऐसे समझ ले, वेवलेंथ निकली वो 400 नैनोमीटर सपोज निकली। दूसरे इलेक्ट्रॉन की वजह से जो लाइट वेव निकलेगी, ऐसे समझ ले वो 400.00001 नैनोमीटर। क्या ये सेम हुआ वैल्यू? नहीं। अब थर्ड इलेक्ट्रॉन की वाइब्रेशन की वजह से जो वेवलेंथ जनरेट होगी वो क्या होगी? 399.00009 mm नैनोमीटर nm। मतलब तीनों की तीनों की वेवलेंथ सेम नहीं हुई। जब वेवलेंथ सेम नहीं होगी तो फ्रीक्वेंसी कैसे सेम होगी? आपने रिलेशन पढ़ा होगा ना, ये C = λ/f। जब ये चेंज है तो ये भी क्या हो जाएगी? चेंज हो गई। ये चेंज है तो ये भी चेंज हो गई। अब हम पढ़ेंगे हम कैसे किसी भी नॉट कोहेरेंट सोर्स को कोहेरेंट कैसे बनाएं, मतलब कैसे जिसमें ये सब मेंटेन नहीं हो रहे हम कैसे इनको मेंटेन करें। इन अदर वर्ड्स, मेथड टू प्रोड्यूस कोहेरेंट सोर्सेस।